आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है नावल द मेयर ऑफ़ कैस्टरब्रिज। ये थॉमस हार्डी ने लिखा है और थॉमस हार्डी 1840 में पैदा हुए थे और 1928 में उसकी वफ़ात हो गई थी। नावल जो है पहले जो हफ्तावार पब्लिश हुआ था 1886 में। आगे चलते हैं, हम स्टोरी शुरू करते हैं बगैर ही टाइम वेस्ट किए। जी, ये माइकल हेंचर्ड, सूजन हेंचर्ड और एलिजाबेथ जेन हैं। इनकी बेटी एलिजाबेथ जेन। जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो यही माइकल हेंचर्ड है, ठीक है। सूजन हेंचर्ड इसकी वाइफ है और एलिजाबेथ इसकी डॉटर है। होता ये है कि ये काम की तलाश में निकलते हैं और अपनी बेटी को साथ लेकर के कहीं और जगह जाकर रिहाइश करते हैं, ठीक है। तो ये घूमते रहते हैं किसी जगह पर के कहीं रिहाइश कर सकें। लोगों से पूछते हैं कि कोई जगह है खाने वगैरह के लिए, तो ये आदमी से मिलते हैं तो वो कहता है कि आगे चले जाएं, मिल जाएगा। तो ये एक होटल में पहुंचते हैं। यहाँ जो है हेंचर्ड जो है ना शराब पी लेता है। शराब के नशे में क्या करता है कि अपनी बीवी को एक सेलर के हाथों बेच देता है। सेलर का नाम था रिचर्ड न्यूसन। वो इसकी बेटी और इसको दोनों, इसकी बीवी सूजन दोनों को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब हेंचर्ड सुबह जागता है तो उसे होश आता है कि मैंने क्या किया। उसकी टेबल पर एक अंगूठी रखी होती है और 5 गुनीज मतलब 5 रुपये रखे होते हैं, क्योंकि उसे जो कीमत लगती है, बोली लगती है, वो 5 रुपये होती है। हेंचर्ड सुबह सुबह भागता है, इधर उधर देखता है, लोगों से पूछता है कि कहीं उसने ऐसे एक आदमी और एक औरत और एक बच्ची को देखा है। तो सब कहते हैं कि नहीं। थक हार कर वो जो है ना चर्च में जाता है और कहता है और कसम उठाता है कि 21 साल तक वो शराब नहीं पिएगा, तौबा के तौर पर। आगे चलते हैं। फिर वो कैस्टरब्रिज नामी टाउन में जाता है, ठीक है। वहाँ जाकर काम शुरू करता है। ऐसा ऐसा वो मशहूर हो जाता है और वहाँ का मेयर बन जाता है। अब होता ये है कि 18 साल बाद सूजन और एलिजाबेथ जेन जो है ना वापस आ जाती हैं। किसकी तलाश में? हेंचर्ड की तलाश में। जो न्यूसन होता है वो समंदर में गुम हो गया होता है और ये समझती हैं सूजन और जेन के अब इनका कोई सहारा नहीं। तो सूजन इसे जो है ना हेंचर्ड के पास वापस ले आती है कि शायद वो हमें एक्सेप्ट कर ले। इसी टाइम पर डोनाल्ड फारफ्रे नामी एक शख्स भी कैस्टरब्रिज में इंटर होता है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि गंदम मतलब अनाज की फसल जो है ना वो बहुत ही ख़राब होती है और लोग जो है ना अपने मुश्किलात जो है ना मेयर के सामने पेश करते हैं कि हमें मुश्किलात हो रही हैं, कोई हमारे मुश्किलात का हल पेश करें मेहरबानी कर कर। अब जब हेंचर्ड को पता चलता है कि फारफ्री जो है ना एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी तरह बहुत कुछ जानता है, तो वो उसे जॉब ऑफर करता है। कहता है कि जो टाउन छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करता हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करो। जो फारफ्री है वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और जॉब जो है ना ज्वाइन कर लेता है। अब होता यह है कि सूजन इनविटेशन उसको कार्ड भेजती है, लेटर भेजती है, खुफिया तौर पर ख़त भेजती है इसको हेंचर्ड को कि हम मिलते हैं, मुझे मिलना है तुमसे, ज़रूरी काम है। तो वो उनसे चुपचाप मिलते हैं, बातें करते हैं। सूजन उसे कन्विंस करती है कि ये मेरे साथ किस्सा हुआ, मेहरबानी करो, मुझे फिर एक्सेप्ट कर लो, मुझसे शादी कर लो। अब जो हेंचर्ड है इसका चक्कर जो है ना लोसिटा नामी एक वुमेन से पहले था, अभी तक था। अब वो सोचता है कि लोसिटा कह रही है कि मुझसे शादी करो, इससे शादी, और ये कह रही सूजन कह रही है कि मुझसे शादी कर लो। तो ये थोड़ी मुश्किल में फंस जाता है, लेकिन फिर बाद में सूजन के कहने पर ये सूजन से चुपचाप शादी कर लेता है। अब जो लोसिटा है वो यहाँ से चली जाती है कि कहीं बदनाम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों को पता था कि वो हेंचर्ड के साथ मिलती है, तो वो दूर रहती है हेंचर्ड से अभी। अब होता ये है, जो फारफ्री है वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जब हेंचर्ड को पता चलता है तो वो फारफ्री को जॉब से निकाल लेता है, उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। अब क्या होता है, माइकल हेंचर्ड जो है ना सूजन से मैरिज कर लेता है। उसके बाद लोसिटा जो है टाउन में आ जाती है जब उसे पता चलता है। अब पहले लोसिटा जो थी वो गरीब थी, अब उसके किसी अंकल की तरफ से उसे विरासत मिली जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गई है। अब क्या होता है कि सूजन बीमार हो जाती है। अब सूजन मरने के वक़्त एक लेटर छोड़ जाती है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ जेन की शादी के बाद जो है ना इसको खोला जाए,
ठीक है, या उसके शादी के दिन पे खोला जाए इस लेटर को। लेकिन हैंचर्ड सब्र किए बगैर उस लेटर को खोल देता है। जब उसमें लिखा होता है कि ये जो एलिजाबेथ जेन है ये न्यूसन की बेटी है, और जो हैंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ जेन थी वो तो शुरू में ही वफात पा गई थी। अब जब उसे ये पता चलता है हैंचर्ड को कि ये मेरी बेटी नहीं है, तो वो उसके साथ बुरा सलूक करने लग जाता है, उस पर चिल्लाता है, उसको डांटता रहता है। अब लोसीटा मीट जेन एलिजाबेथ। अब ये होता है कि लोसीटा जो है ना जेन को मिलती है, उसे अपने घर ले जाती है, ठीक है, उसके साथ उसकी मतलब है कि सहेली बन जाती है। अब जेन को पता नहीं होता कि ये उसके बाप की जो है ना गर्लफ्रेंड थी। अब होता ये है कि जो फारफ्री है वो अब लोसीटा की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और हैंचर्ड जो अब सुजन मर गई है तो उसे लगता है कि अब मेरा बिजनेस भी थोड़ा घाटे में चल रहा है। तो वो जब उसे पता चलता है कि लुसीटा अमीर हो गया, तो वो कहता है कि मैं लुसीटा से अब शादी कर लेता हूँ, उसके पैसों से मेरा बिजनेस भी अप हो जाएगा और मुझे कोई जीवन साथी भी मिल जाएगा। जब वो लुसीटा को कहता है तो वो कहती है नहीं, मैं तो अब फारफ्री से प्यार करने लग गई हूँ। लेकिन वो कहता है कि वरना मैं तुम्हारे लेटर जो है ना सबके सामने भेज दूँगा। वो उसे कहती है मेहरबानी करो, ये वो ऐसा मत करो। फिर वो मान जाता है कि अब फ़ायदा नहीं है। अब फारफ्री और लुसीटा ने चुपचाप शादी कर ली, जैसे सूजन और हैंचर्ड ने शादी कर ली थी चुपचाप। अब क्या होता है कि न्यूसन जो है ना वो ज़िंदा होता है, वो रिचर्ड के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी आई होंगी, उनका पता है तुम्हें। तो वो कहता है हैंचर्ड न्यूसन को कहता है कि वो दोनों मर गई हैं, तुम भी चले जाओ। फिर न्यूसन चला जाता है। अब क्या होता है, जो लुसीटा ने लेटर लिखे होते हैं हैंचर्ड को, वो बदनामी के डर से बचने के लिए वो हैंचर्ड को कहती है कि मेरे लेटर मुझे वापस कर दो। अब जो हैंचर्ड है वो सारे लेटर जो है ना जोशुआ जॉब नामी एक बंदा है उसको देता है कि ये जाओ और लुसीटा को देकर आओ। लेकिन ये रास्ते में पढ़ लेता है और लोगों को बता देता है कि इन दोनों का आपस में अफेयर था। सारे लोगों पूरे टाउन के लोगों को पता चल जाता है, जिसकी वजह से दोनों की बहुत ही बेइज्जती होती है। लुसीटा इस वजह से सदमे की वजह से बीमार हो जाती है और मर जाती है। न्यूसन जो है ना एलिजाबेथ से मिलता है, जेन एलिजाबेथ से, और उसे सारा किस्सा बताता है कि हैंचर्ड ने ऐसा मुझे कहा। जेन को बहुत ही अफसोस होता है कि हैंचर्ड ने ऐसा क्यों कहा, उसके बाप से उसकी हकीकत क्यों छुपाई। अब क्या होता है कि फारफ्री जो कि अब रंडवा हो चुका है, वो कहता है कि पहले मैं जेन को थोड़ा पसंद कर रहा था, तो अब जेन तो अकेली है, उसका बाप भी नहीं है, तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। अब होता शादी कर लेता हूँ, और ये जो है ना शादी कर लेती हैं। और उसके बाद ये जेन वो सोचती है कि हैंचर्ड जैसा भी था उसका सौतेला बाप था, और उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद उसकी और उसकी माँ की मदद की थी, तो हमें भी उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन ये उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। पता बाद में कुछ वक्त बाद पता चलता है कि वो मर गया है, और उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उसे भुला दिया जाए। अब जो है ना ये स्टोरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको इजी समरी दिखाऊंगा ताकि आप नोट्स बना सकें। चलते हैं नोट्स की तरफ। मैं स्लाइड को मूव करता जाऊंगा, अब बाद में स्टॉप करके इसको रीड कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा टाइम की लॉन्ग वीडियो ना बने। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारी समरी मुकम्मल होती है, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ।